दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड के 3 कपल्स की बात करेंगे। उनकी लाइफ में और उनके कैरियर में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया को लेकर है। खबर ये आ रही है कि इन दोनों के बीच अब ब्रेकअप हो गया है। दरअसल 2023 में जब दोनों फिल्म लस्ट स्टोरी 2 में नज़र आए थे, तो उससे पहले इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों ने साथ में एक शो किया था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते नज़र आ रहे थे। तब से इन दोनों की नज़दीकियों की खबरें जो है मीडिया में चल पड़ी थी। और जब फिल्म आई तो सबने ये देखा कि दोनों के ऊपर कुछ बहुत ही इंटीमेट सीन शूट किए गए हैं। तो कहा यह गया कि उन इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के दौरान जो नज़दीकियां दोनों की बनी, वो आगे धीरे धीरे एक मैच्योर रिलेशन में ढलती चली गई। और आखिरकार फिर ये हुआ कि दोनों ने मीडिया में भी और सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो लोग कपल हैं। कई बार वो लोग साथ में विदेश में छुट्टियां मनाने गए। दोनों ने एक दूसरे को लेकर बातचीत भी की मीडिया में। मगर अब खबर यह है कि कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में एक दरार पड़ गई है और इन दोनों ने अलग हो जाने का फैसला किया है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, मगर 2 दिन पहले तमन्ना भाटिया ने जब एक क्रिप्टिक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये लिखा कि अगर आपके लिए किसी के मन में प्यार है तो सामने वाले को भी ये बताना आना चाहिए। अगर आप दूसरे की नज़र में खूबसूरत दिखना चाहिए तो आपकी नज़र में भी दूसरा खूबसूरत होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे से, सामने वाले से दोस्ती की उम्मीद करते हैं तो आपके मन में भी दोस्ती का भाव होना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने इस पोस्ट में लिखी। और इसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा, मीडिया में ये अटकलें लगने लगी कि इन दोनों के बीच जो है मामला खटपट का चल रहा है और अब ये अलग हो रहे हैं। अब इसके बाद एक मीडिया पोर्टल ने इस बारे में खबर भी छाप दी और वहाँ से सारे मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बात फैल गई कि दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछला साल मतलब 2024 जाते जाते ये खबरें भी मीडिया में चली थी कि दोनों इतने सीरियस हैं कि शादी करने जा रहे हैं और 2025 के फर्स्ट हाफ में कभी भी दोनों अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि दोनों अपने लिए मुंबई में एक घर की तलाश में हैं। अभी दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन अब एक बड़ा घर वो तलाश रहे थे जहाँ पे दोनों साथ में रहेंगे शादी के बाद में। मगर अचानक ये एक नया डेवलपमेंट आया है। हालांकि इसमें एक एंगल और निकल के आ रहा है। कई लोगों का ये मानना है कि ये सारी खबरें जो ब्रेकअप की है ये कुछ भी नहीं है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। दोनों बहुत दिनों से सुर्खियों में नहीं थे, इसलिए अब जबकि दोनों शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस शादी को हाइप देने के लिए ये इस तरह की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में प्लांट की गई हैं कि दोनों का ब्रेकअप होने जा रहा है। इस बहाने जो है दोनों के नाम को लेकर एक बार फिर से तेज़ी से चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और इन्हीं चर्चाओं के बीच में कहीं ना कहीं वो या तो शादी चुपचाप कर लेंगे या फिर शादी का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो सोशल मीडिया इस पूरे मामले को इस तरह से भी देख रहा है। खैर, फिलहाल इंतज़ार ये है कि जैसे ये दोनों साथ साथ मीडिया में आए थे और एक दूसरे के साथ अपनी रिलेशनशिप को इन्होंने कंफर्म किया था, तो उम्मीद ये की जा रही कि जो भी चीज़ें हों, या तो वो दोनों शादी की तरफ बढ़ रहे हों तो भी बताएं, या फिर अगर दोनों सेपरेट होने जा रहे हैं और जैसा कि होता है कि हम सेपरेट हो जाएंगे मगर अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ऐसा भी कोई अगर उनकी लाइफ में ये एंगल है तो वो कहीं ना कहीं सामने आकर जो है वो बताएंगे और मीडिया में इस बात की खुद ही पुष्टि करेंगे या ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट करेंगे। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला जो है कार्तिक आर्यन से जुड़ा हुआ है और उनकी पार्टी में साउथ की एक्ट्रेस श्रीलीला भी नजर आई और जम के डांस नाच गाना हो रहा था। श्रीलीला को आपने पुष्पा 2 में आइटम डांस करते देखा होगा और उसके बाद ये भी खबर आई कि श्रीलीला और कार्तिक आर्यन जो हैं वो अनुराग बसु की जो अगली फिल्म है जिसको आशिकी 3 अनऑफिशियली बताया जा रहा है, मगर कहा जा रहा है कि ये उसी की स्क्रिप्ट है जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टी सीरीज़ के भूषण कुमार और विशेष फिल्म्स के मुकेश भट्ट के बीच में टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, कुछ स्टोरी को लेकर भी है। तो ऑफिशियली अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि ये फिल्म आशिकी 3 ही है, मगर इसका एक टीज़र अभी रिलीज़ किया गया था। उसमें सबने देखा कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इसमें है। ये जोड़ी जो है लोगों को अच्छी लगी, लेकिन इसके साथ ही एक नई चीज़ सामने आई है। वो ये कि कार्तिक आर्यन जब जब किसी फिल्म में नई एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, मतलब जिसके साथ भी उनकी नई पेयरिंग होती है, उसके साथ उनके रोमांस की खबरें जो है वो शुरू हो जाती है। और इस पार्टी के बाद में एक बार फिर से यही हो रहा है। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला को लेकर इस तरह की खबरें आ रही कि दोनों रोमांटिक कपल हैं अब। और ख़ास बात यह है कि श्रीलीला क्योंकि खुद डॉक्टर भी हैं, उनकी मदर डॉक्टर हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की माँ भी
जैसे बोल चुकी थी कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहेंगी जो डॉक्टर हो, तो ये अब कहा जा रहा है कि जैसी वो चाहती थी वैसी बहू मिल गई है। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रिलेशनशिप की चर्चाएं अब शुरू हो गई है। ये बात भी सामने आई कि कार्तिक आर्यन की बहन श्रीलीला को इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगी है, जबकि इससे पहले ये देखा गया था कि वो कार्तिक की प्रोफेशनल लाइफ में कहीं नज़र नहीं आती थी और उनकी इससे पहले की जो भी एक्ट्रेसेस रही हैं या दोस्त रही हैं उनको कभी उनको फॉलो करते नहीं देखा गया था। लेकिन क्योंकि अब वो श्रीलीला को फॉलो कर रही हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद कुछ बात जो है वो सीरियस है। तो कार्तिक और श्रीलीला इन दोनों को लेकर ये खबर चल रही है। तीसरी खबर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को लेकर है। दोनों पेरेंट्स बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी, ये बात तो सामने आ ही चुकी है और इस बात के लिए तमाम लोगों समेत बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मामले में ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि कियारा आडवाणी ने डॉन 3 छोड़ दी है। हालांकि प्रोड्यूसर्स की तरफ से अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही कियारा आडवाणी ने ये बात कही है, परंतु मीडिया में ये खबरें आ रही क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और इसी साल इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात फरहान अख्तर जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं वो कह चुके हैं। तो ऐसे में अभी ये खबरें आ रही हैं कि कियारा आडवाणी ने उनसे साफ साफ कह दिया है कि आने वाले समय में उनकी प्रायोरिटी उनका घर और उनका परिवार होगा, इसीलिए वो फिल्मों से एक छोटा ब्रेक लेने जा रही हैं और इस ब्रेक के बीच में जब डॉन 3 बनेगी तो वो इस फिल्म में कास्ट नहीं हो पाएंगी। हालांकि कियारा और सिद्धार्थ की तरफ से जब प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट हुआ तो ये नहीं बताया गया है कि उनके घर में खुशखबरी कब आने वाली, मतलब इसी साल आएगी, मगर कौन सा महीना होगा ये नहीं बताया गया। लेकिन इतना साफ है कि कियारा को इस साल ब्रेक लेना पड़ेगा और उनको अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में फरहान अख्तर के सामने यही एकमात्र विकल्प बचता है कि इस साल अगर उन्हें फिल्म शूटिंग करनी है तो हीरोइन को बदल दें, नई हीरोइन लें। इस फिल्म में रणवीर सिंह डॉन के रोल में है, उन्होंने शाहरुख खान को रिप्लेस किया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में होना चाहिए, मगर प्रियंका चोपड़ा नहीं होंगी, ये पहले भी साफ हो चुका था और इस वक्त तो प्रियंका RRR के डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म की शूटिंग कर रही हैं जिसमें महेश बाबू उनके साथ हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 2027 में आएगा, 25 और 26 में इसकी शूटिंग और मेकिंग चलती रहेगी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि फरहान अख्तर अपनी फिल्म में अगर कियारा आडवाणी को रिप्लेस करते हैं तो उनकी जगह हीरोइन कौन होगी। जहाँ तक कियारा आडवाणी का सवाल है तो उनकी 2 फिल्में अभी आनी हैं। एक तो इस साल वो वार 2 में नजर आएंगी, यशराज फिल्म्स की जो फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR हैं। इसके बाद उनकी अगली फिल्म कन्नड़ फिल्म होगी टॉक्सिक, जिसमें यश हीरो हैं, वही इसके प्रोड्यूसर भी हैं और उस फिल्म में 4 हीरोइन हैं, उसमें से कियारा आडवाणी जो है मेन हीरोइन है, वही लीड कर रही है हीरोइन के ग्रुप को। और कुछ महीने पहले मुंबई में इसका 1 महीने का शेड्यूल हुआ था और उसके बाद बेंगलोर में इसकी शूटिंग हुई। बताया ये जा रहा है कि शूटिंग रैप अप हो चुकी है, उसके बाद ही कियारा ने अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया है। तो कैरियर के लिहाज से देखें तो कियारा के पास अभी काफ़ी समय है। इस साल उनकी 2 फिल्में आएगी और दोनों बड़ी फिल्में हैं और उम्मीद यही है कि दोनों फिल्में सक्सेसफुल होंगी। तो इस लिहाज से कैरियर के फ्रंट पे कियारा आडवाणी सिर्फ है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, उनके घर में एक बड़ी खुशी आने जा रही। तो बॉलीवुड की ये 3 खबरें ऐसी थी जिसमें सेलिब्रिटी कपल जुड़े हुए थे, तो मैं सोचा इनको क्लब करके आपको एक साथ बताना चाहिए। क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में आप? एक ब्रेकअप से जुड़ी है, एक रोमांस से जुड़ी है और एक घर में नई खुशियाँ आने जा रही है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।